अध्याय 7 पद संख्या 2 से 4 और 9 से 14 तक। मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवन ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाए, तब तक तुम न तो पृथ्वी को उजाड़ो, न समुद्र को और न वृक्षों को। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थे और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 3 तक। पिता ने हमें इतना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सादृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उसमें ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है,
वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज 1 नवंबर सभी संतों का पर्व है। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि संत योहन ने एक स्वर्गीय दर्शन देखा और एक स्वर्गीय वाणी सुनी। संत योहन कहता है, मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और सभी भाषाओं का ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहनकर और हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन के सामने खड़े थे। वे ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान ईश्वर तथा मेमने की जय। ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? वचन कहता है, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकलकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपना वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। हम मनन करेंगे कि आखिर ये कौन सा महासंकट है। ये महासंकट है पाप का जोखिम रूपी महासंकट। इस पृथ्वी पर जितने लोग जन्म लेते हैं उन सब के लिए पाप का जोखिम है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं रहते हैं, वे इस पाप का जोखिम में नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वे ईश्वर की कृपा को खो देते हैं। वे इस पृथ्वी पर रहते समय ईश्वर को अनुभव नहीं करते और मरने के बाद भी उनकी आत्मा नष्ट हो जाती है, अर्थात वे अनंत दंड में जाते हैं। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत रहते हैं, वे इस पृथ्वी पर स्वर्गीय बातों की चिंता करते हैं और ईश्वर की आज्ञा अनुसार एक अच्छा और पवित्र जीवन जीते हैं। वे अक्सर अपने को कमजोर समझते हैं और प्रभु से निरंतर दया याचना करते रहते हैं कि प्रभु उन्हें हर बुराई से बचाए और प्रभु ईसा के रक्त उन्हें हर पाप से शुद्ध करे। प्रिय भाई और बहनों, संत योहन ने हमें बताया है कि उन्होंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहनकर हाथ में खजूर की डालियां लिए निरंतर प्रभु की स्तुति और आराधना करते रहते हैं, अर्थात स्वर्ग में असंख्य संतगण सिंहासन के सामने खड़े होकर निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करते रहते हैं। उन संतों में से कुछ संतों का नाम कलीसिया का रजिस्टर में है, जिनका पर्व हम उनका पर्व दिवस में मनाते हैं। लेकिन उसके साथ ही स्वर्ग में असंख्य संत हैं जिन्हें हम नहीं जानते। उनका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं वे सब संत कहलाएंगे। तो हम संत कैसे बनेंगे? आज का दूसरा पाठ में संत योहन हमें सिखाते हैं। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 3 में संत योहन कहता है, जो उससे ऐसी आशा करता है उन्हें वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के आशीर्वचन सुनते हैं। प्रभु यीशु कहता है, धन्य है वे
जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है जो लोग दीनहीन हैं, नम्र हैं, वे प्रतिज्ञा देश अर्थात स्वर्ग राज्य प्राप्त करेंगे, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु फिर कहता है धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। दुनिया में ज्यादातर लोग शोक मनाते हैं, विभिन्न कारणों से वे आंसुओं में जीवन जीते हैं। कोई गरीबी के कारण, कोई बीमारी के कारण, कोई जीवन में असफलता के कारण, जो कोई अपमान और अत्याचार के कारण, कोई अन्य विभिन्न कारणों से जीवन में दुखी रहते हैं। वे दिन रात आंसू बहाते हैं। क्या उन सबों को सांत्वना मिलेगी? नहीं, उन सबों को सांत्वना नहीं मिलेगी। क्या उन्हीं लोगों को सांत्वना मिलेगी जो प्रभु की शरण में जाते हैं। स्तोत्र 5 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। प्रभु फिर कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। इस दुनिया में तरह तरह के लोग अलग अलग बातों में, अलग अलग चीजों में रुचि रखते हैं। कोई कोई लोग नशीली पदार्थों के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं। वे समझते हैं कि उसके बिना जीना असंभव है। कुछ लोग शारीरिक वासनाओं से संचालित होते हैं। वे अपना शरीर और मन को काबू में नहीं रख पाते हैं। वे विचार का जीवन में ही आनंद लेते हैं। कुछ लोग फैशन के पीछे भागते हैं। कुछ लोग धन दौलत, रुपया पैसा के भूखे और प्यासे होते हैं। वे रुपया पैसा, धन दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमें अपने जीवन में तृप्ति नहीं दे सकता। हम अपने जीवन में तभी तृप्त रह सकते हैं जब हम आध्यात्मिक बातों की चिंता करते हैं, जब हम आध्यात्मिक बातों की खोज करते हैं। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में संत पौलुस भी कहता है, आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की खोज करें। इसलिए हम सब अपने जीवन में आध्यात्मिक बातों की खोज करें ताकि हम अपने जीवन में संतुष्ट रहें। प्रभु फिर कहता है धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। यदि हम अपने दैनिक जीवन में दूसरों पर दया दृष्टि करेंगे तब हम भी दया प्राप्त करेंगे, क्योंकि संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 में प्रभु कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। प्रभु फिर कहता है धन्य है वे लोग जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। इसलिए हम अपना हृदय, मन शुद्ध रखें ताकि हम ईश्वर का दर्शन पाएं, अर्थात हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। प्रभु फिर कहता है धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका मतलब है जो लोग झगड़ा करते हैं और दूसरों से झगड़ा करवाते हैं, वे निश्चय ही शैतान की संतान है। इसलिए हम सब मेल मिलाप का जीवन जिए और दूसरों को भी मेल मिलाप करने में मदद करें ताकि हम ईश्वर के संतान बन जाएं। अंतिम में प्रभु फिर कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु कहता है धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पेतरुस
अपना पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 में कहता है, मसीह ने अपना शरीर में दुख भोगा है, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। जिसने अपना शरीर में दुख भोगा है उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है। जो प्रभु के कारण अपमान और अत्याचार सहते हैं वे उसके द्वारा जल्द ही अपने जीवन में पूर्णता तक पहुंचते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है स्वर्गराज उन्हीं का है। इसलिए हम भी अपने जीवन में पूर्णता तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिश करें, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। आज 1 नवंबर सब संतों का पर्व दिवस में हम निर्णय ले कि मरने के बाद हम कहां जाना पसंद करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। हम इसे दुनिया में स्वर्ग अथवा नरक चुन ले। यदि हम नरक अथवा अनंत दंड इसी दुनिया में चुनेंगे तो मरने के बाद हमें वही मिलेगा। उसके लिए हमें कोई परिश्रम की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हम अपने लिए स्वर्ग राज्य चुनते हैं तो इसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 में प्रभु यीशु ने कहा है, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अर्थात प्रयत्न करने पर भी बहुत लोग स्वर्गराज नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए स्वर्गराज पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत है। मुझे तो स्वर्गराज में जाने की तमन्ना है। मैं चाहती हूं कि मेरा नाम जीवन ग्रंथ में लिखा जाए। इसके लिए मैं काफी प्रार्थना करती हूं और अपने स्तर से कोशिश करती हूं। बाकी प्रभु संभालेंगे। मैं इसके लिए एक लक्ष्य बनाकर रखी हूं और एक विशेष प्रार्थना जिसे मैं प्रतिदिन मिसा बलिदान के बाद दोहराती हूं। मेरा जीवन गीत, मैं यीशु के लिए जीऊंगी और मैं यीशु के लिए मरूंगी। मेरा जीवन का लक्ष्य, मैं स्वर्ग जाऊंगी और बहुतों को स्वर्ग ले जाऊंगी। मेरा अनमोल प्रार्थना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मेरे हर एक विचार में अपनी उपस्थिति का अनुभव दे ताकि मैं दूषित विचार से दूर रहूं। मेरे हर एक वचन में अपनी उपस्थिति का अनुभव दे ताकि मैं बुरी बातों से दूर रहूं। मेरे हर एक कदम में अपनी उपस्थिति का अनुभव दे ताकि मैं बुराई की ओर न बढ़ूं। मेरी हर एक योजना में अपनी उपस्थिति का अनुभव दे ताकि मैं तेरी इच्छा खोजूं। मेरे हर एक कार्य में अपनी उपस्थिति का अनुभव दे ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। मेरे हर एक श्वास में अपनी उपस्थिति का अनुभव दे ताकि मैं तुझ में जीऊं। मेरा जीवन काल में अपनी उपस्थिति का अनुभव दे ताकि मैं तेरे लिए जीऊं। मेरी मृत्यु के घड़ी में अपनी उपस्थिति का अनुभव दे ताकि तेरे साथ मरूं। मेरी मृत्यु के बाद भी अपनी उपस्थिति का अनुभव दे ताकि मैं तेरे साथ जी उठूं। आमीन। जतो को जोहार जिसुमरा तिहिं 1 नवंबर दो जतो सनो थोड़को परब दिन कना। तिहिं पहिल पाठ रे आबो बन अंजम किरा जे सनो जोहन दो सेरमा रिया दर्शन नेल किरा आर ईश्वर दिया आड़ान अंजम किरा। सनो जोहने मेनिदा इन दो सेरमा रे अड़ी गादिल हड़ को नेल के क्वा ओकोय हम बाकु लिखा दाड़िया को उनको दो जोतो दिसम खूंट जत आर परसिरन को हेकना उनको दो पुन किचरी हरकार आर तीरे हिजू डर कुआंते सिंहासन सामंगे हेकते प्रभु ईश्वर को दिवस करवाइकना नुको पुन किचरी हरकार को दो को कोई कना आर उका कोन को हेकना ईश्वर कथा लेबुन कना नुको दो को उनको कना ओकोय दो
marang muhim khoi uduke ka ar unku do video hopona mayam te akwa kichri arup kate kupuna ka thakwa abu pun ganona je nuwa marang muhim do chikana nuwa marang muhim do kairia marang muhim kana nuwa dharti re tina unku janam kana unku sanam ku lagi kairia muhim mina okoy ko atma lekate jaguar baku tahen kana unku do nuwa kairia muhim re padaw kate ku nosto kana mitame ईश्वरा सहै को आटदा उनको दो मा धरती रे ताहेन ओक्ते रे ईश्वर बाको अटकाली कना आर गोय तायम हो उनको आत्मा दो नरक ते चला कना मिता में जाय सजे को न्यामदा मेनखान ओकोय को दो आत्मा लेकाते जगवर को ताहेन कना उनको दो नुआ धरती रे आत्मा तिया को मनेया कना आर जावी ईश्वरा मेनजोंग का भाग्य असमति की खमादा उनको तो अपना तेगी कमजोर बुझो कते जाओगी प्रभु ठेन खन दया को खोजा जेमन प्रभु दो उनको सनाम बड़ी खुने बंचा को और प्रभु जिस स्नोक मयम दो उनको सनाम के खुने सफा को अडी मनतन गो बार भया को सुनो तो जोहन अबु ले बुन कना जे सिर मारे आलिखा सुनो थोड़ मिना क्वा ओकोदो जाओगे ईश्वर को ओढ़े सहादिका उनको मुद खन आदम सुनो थोड़ क्वा नितुम दो कली सिरिया खतारे मिना मेनखान उना खन बढ़ती सिरमारे आलिका सुनो थोड़ को मिना क्वा ओकोदो आबू बाबुन बड़ाया कटको उनको नितुम दो जीवन खतारे और मिना नबी ईसाया सब उठिरे पुना हटी dia tisar ayat pun perhada unku senam ko do sonot ku nyumugo a okoy ang hitung do jion khathare ol mina aku ado chikate abu do sonot ku hui daria tenya dosar part re sonot johon abu re abe le bun kana sonot johona pahil chichi tisar hati dia tisar ayat re abu do nungka pun perhada okoy do उन्हीं को नुकान आस मिनट तक को उनको तो अपना ते को सफा मा जिंदगी का क्रिस्ट सफागी लेबिया उठीरे अब उन पढ़ादा उन्हीं सटीरे दूसरा आयत रे प्रभु तो नुकाय में दा सोनो तो पे एंटे इन प्रभु आपे ईसो तो इन सोनो किया तिन्या भागी सुमारे अब तो भगवान को और बाबू तो कौन पढ़ादा प्रभु मेंदा ontore bukuri kudo bugan dia ente selma rayu unku akan dia mahin kudo bugan dia ente unku do ot kudo lima minta me mahir a bukuri और kudo ईश्वरा राज kudo पैदल चुका प्रभु मेंदा भावना kan kudo bugan dia ente unku do जिदी राडे पुनामा नुआ धरती रे जस्ती काय हर दो मेदा जोई तुरुई जीवन को खिमादा आदम को दो रेंगी तंग इयते आदम को दो बुआ हसु इयते आदम को दो आस चुटे भावना इयते आस से आनिटा इटा कारुनते आइमा होड़ मेदा जोई तुरुई जीवन को खिमादा आदो चिर उनको सनाम को जीविराड़े कुन्यामा बांग उनको सनाम को तो जीविराड़े बाकुन्यामा एकेर उनको मोतो की जीविराड़े कुन्यामा ओकोय दो प्रभुरी को हिदकना बाइबल रे असली पुथी मोणया हटिरिया 12 आयत रे नुका बन पढ़ावदा प्रभु आमरे को हिरल कान को दो आमरे को दिसवा लासे अनबुन अंजम दा प्रभु मेंदा धरम रेंगे किताब को दो को भगान गया एंते उनको तो बिया नुआ दुनिया रे जुदा जुदा हर जुदा जुदा जिनिस लगे रेंगे किताब ना आदम को दो हंडी पर्व आर इटा नासा जिनिस या रेंगे किताब ना कुआ उनको तो को दिसा जे नुआ बेगोते जिवेदो तो बांग हुई दाड़ेया आदम को दो होड़मो रिया भितरी को जिवेदो आपवा होड़मो आर मन बाग को समरा दाड़ेया उनको दो लोट फुटी बिना पाई गैरिगी जोबे को खुशिया आदम को दो धरती पिया साजबाज उना को मुनेया आदम को दो
धन दौलत टाका पैसा रिया रेंगे kita मिला हुआ और नुआ धन दौलत टाका पैसा हमेट लगे भागी बड़े सनाम लेकाना हर को अपना तारिया मेनखान नुआ को धरती तिया जिनिस को दो अबो तीस हो बाइक तिरपित चुगना अब जीवन रे अब दो उन रगी तिरपित बुन हुआ तीन रे अब दो आत्महत्या कथा को बुन मोने आ कोलोसी को चिठी रे तीसर टीले दूसर आयत रे सोनो को से मेनिदा चोट दिया को मोने पे ओत रिया को आलू उना इयते आत्महत्या कथा को बुन मोने मा जेमन अब जीवन रे तिरपित बुन ताहेन प्रभु लासे मिटा दया कुदो को भगवान गया एंते उन कुदो को दया अचुबा सुनो तो मरकुसा भागी सुबाद पुनः हट्टी दिया 24 आयत रे प्रभु यीशु मेनेदा अपे तो उका सोसोंगा ते पे सोंगा उना तिगी अपे लगी हो सोंग रुवा सरिना गी मिता पे केना उना कोन बड़ती पे एम चुबा उना यतिगे आवा जीवन रे मीटा को बुन दया कुमा जेमन आबु को दया पुnya प्रभु लासे मेने करा ontore napai ko भगवान गया एंते उनको तो ईश्वर पुnya दया उना यतिगे आबो मने जीवी साफा बुन दोखैमा जेमन आवा जीवन रे ईश्वर पुnya दारिया मिता में ईश्वर हजिते आबु को अटका दारिया लासे प्रभु मेंदा सुलुक उचु कुदो को भगवान गया एंते उनको दो ईश्वर हपन को युमुआ उनारे मतलब कना झगड़ा हर को झगड़ा उचु को हर को दो शैतान हपन करा को उना यतिगे अब अजियो रे सुलुक सुपुलुक तिबुन ताहेन मा और इटा हर हो सुलुक उचु को रे बुन गड़ो को मा जेमन अब अजियो रे अब दो ईश्वर हपन को युमुआ मुचे रे प्रभु यीशु मेनेदा धर्म यते संता उचुकान को को भगवान गया एंते सिरमा राज दो उनको अकान गया प्रभु मेनेदा तीन रे हर को आपे को बेमानत पिया आपे को संथा पिया और आपे विरुद्ध रे भागी बड़ी कोरोड़ा आपे को पे भगवान गया हुलसो पे रस पे एंते सिरमा रे मरंग उड़े मिला तपिया सुनो पत्रास आया पहिल चिठी रे नुकाय मेंदा सुनो पत्रासा पहिल चिठी पुनः हटी गया पहिल आयत रे सुनो पत्रास नुकाय मेंदा क्रिस्तो हरमो रे दुके साहा के इयते आपे हो इनका लिखागी अपिया जीवन रे नुआ मन सुबते की पाठे केटे जोपे एंदे ओकोय दो हरमो रे दुके जोमे कान उनी दो कई खने सहारो कना उना यतिगी ओकोय दो नुआ हरमो रे दुकु सहारा उनको दो उना होते को सफा कना और उनको दो उसरा की आपको जीवन रे उसबित कना उना यतिगी आपो हो अब जीवन रे सभी तो लगी पूरा पूरी पूरी प्रेमा सुनो तो बतिया भागी सुबाद रे मोने हट्टी जे 48 आयत रे प्रभु यीशु है मेंदा सभी तो पे चिलका अपेन शर्मा बाबाई सभी के उन्हें इतके रिमानता भोगो बाबा को आ बुया को अब जीवन रे पूरा पूरी सभी तो लगी अब बुन गुरु प्रेमा जेमन अब दो अब जीवन रे ईश्वर को अटका दारिया अडी मनतान गोगो बाबा को आ बुया को तिहिं जतो स्नात रूपा परब दिन रे अब बुन टाइमा जे अब दो गोय तायम उखाते चला बुन कुसिकेना से पासे नरो डिट्रोनोमियम पुथिरे 30 आयत रे प्रभु मेंदा तिहिं इन दो आपे समंग रे जीवन और मरण भाग्य और बड़िया बनान दो होगा उन्हें तिगी नुआ धरती रे अब दो सिरमा और नरक बुन पाछा चोमा
जुदी अबो दो नुआ धरती रे मरण बुन बचावा तो गोय तायम मरण के बुन ᱧᱟᱢᱟ आर उना लगी तो जहाना कुरुमुटु रे जरूर बुनुआ मेनखान जुदी अबो दो गोय तायम बखरा सिरमाराज बुन बचा जुंगा तबे उना लगी तो अति आठ कुरुमुटु हिबा लुकास भागी सुमार 13:24 आयत रे प्रभु यीशु हेमेन कदा सकड़ा दुवरते बोर लगी पूरा पूरी कुरुमुटुई एंते दे पेगना आइमा होदो कुरुमुटु कते हो बाकु बोलो करेया उनाई तिगे सिरमाराज से बोलो लगी अब दो पूरा पूरी कुरुमुटुई मा पूरा पूरी अब दो आत्मा तिया बुन मनेया मा जेबन मिद दिन हापेन अब दो सिरमाराज बुन ᱧᱟᱢ दारिया इndo nya jion re adi parang as minat nya jemon indo midin hapen sirmara ki secretaria nya mon suba minat nya jemon jion khatare inya nyutum do palogo una lagi khubin bintia ar daria khubin guru ya baki do prabhu ye juta indo una lagi montlo hindo ho kada इndo मिटेन विशेष बिनती हो मेना nya उका दो दिनम हिलो मिसो पुजे तायमिन दोलायत कना इnya जियोन रिया सरिंग तें यीशु लगी इन जिबे दोआ आर यीशु लगी इन गुजुआ इnya जियोन रिया मतलब तें सिरमा तें जला आ आबडी एमा हरकु सिरमा तें इदी तोलावा इnya विशेष बिनती तें ए इरेन प्रभु ए इरेन ईश्वर इnya मिमित हुदिस रे आमा हजिते अटकार जुई में जेमन बड़ी हुदिस कुनी साड़ो इnya मिमित कथा रे आमा हजिते अटकार जुई में जेमन बड़ी कथा कुनी साड़ो इnya मिमित तड़ाम रे आमा हजिते अटकार जुई में जेमन बड़ी आसे आलिन लाबेरो इnya मिमित कुंथा रे आमा हजिते अटकार जुई में जेमन आमा मने सिंद्राय इnya मिमित कमी रे आमा हजिते अटकार जुई में जेमन आमा मने पुरो इnya मिमित साहे रे आमा हजिते अटकार जुई में जेमन आम लगी जीवे दो इnya जीवे जनम रे आमा हजिते अटकार जुई में जेमन आम लगी जीवे दो इnya गुजु ओक्ते रे आमा हजिते अटकार जुई में जेमन आम संगे गुजु इnya गुजु तायम आमा हजिते अटकार जुई में जेमन आम संगे जीवे बिरि दो आमेन